तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज में। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले ऋषि ने इंद्रदेव को लज्जित किया, और आज उनकी आयु की गणना जानकर हम सभी अचंभित होने वाले हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को ऐसा महल निर्माण करने का आदेश दिया जो ब्रह्मांड के समस्त भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो। इस कार्य में कुबेर जी ने भी सहयोग देना प्रारंभ किया। नारद जी ने सोचा, इंद्र की मति भ्रष्ट हो गई है, देवराज होने का घमंड हो रहा है, इन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने इंद्र से कहा, आप लोमश ऋषि को अपने महल में आमंत्रित करें। इंद्र ने लोमश ऋषि को आमंत्रित किया और अपने ऐश्वर्य से परिपूर्ण महल की सैर कराने लगे। महर्षि लोमश ने केवल एक लंगोट धारण किया हुआ था, जिसे साधारणतः सन्यासी और ब्रह्मचारी पहनते हैं। एक चटाई और एक कमंडल, बस यही उनकी कुल संपत्ति थी। इंद्र अपना महल बड़ी खुशी से दिखाते और लोमश ऋषि उतने ही अरुचि से देखते। इंद्र ने ऋषि से पूछा, आपका निवास स्थान कहाँ है? ऋषि ने कहा, मैंने कोई निवास स्थान नहीं बनाया है। इतनी छोटी सी आयु में अपना निवास स्थान बनाकर क्या करूंगा? जहाँ रुकता हूँ अपनी चटाई बिछाकर सो जाता हूँ, और ये कमंडल कहीं से जल भर लाता हूँ। शरीर को चलाने के लिए भोजन मिल जाता है। बाकी के समय में भगवत भजन करता हूँ। अब मैं अपनी इतनी सी आयु में रहने का प्रबंध करूँ या भगवत भजन करूँ? इंद्र की नजर ऋषि की छाती पर गई, जहाँ सिक्के भरकर स्थान खाली था, जबकि पूरा शरीर रोम से भरा था। इंद्र ने उस स्थान पर बाल न होने का कारण पूछा। तब ऋषि ने जवाब दिया, जब एक कल्प बीत जाता है तब मेरा एक रोम झड़ जाता है, और भगवान शिव के वरदान के अनुसार जिस दिन मेरे सारे रोम झड़ जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र अचंभित हो गए और सोचा, एक रोम एक कल्प बीतने पर झड़ता है, आखिर ये कल्प क्या है? तो आइए जानते हैं एक कल्प की गणना। साधारणतः 360 दिनों का एक वर्ष होता है। चारों युगों की आयु 43,20,000 वर्ष होती है, जिसमें सत्य युग की आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग की आयु 12,06,000 वर्ष होती है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष एवं कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इन चारों युगों को चतुर्युग कहते हैं। जब ये चारों युग 72 बार बीतते हैं तब उसे एक मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्रदेव का जीवन काल 72 चतुर्युग का अर्थात एक मनवंतर का होता है। ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में 14 इंद्र अपना जीवन काल पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अगर एक कल्प वर्ष की गणना करें तो एक कल्प वर्ष की आयु 1008 चतुर्युग के बराबर होती है, और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। यदि एक महाकल्प की बात करें तो एक महाकल्प 36,000 बार तीनों लोकों में प्रलय के बराबर माना जाता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन और एक महाकल्प ब्रह्मा जी का संपूर्ण जीवन काल माना जाता है। दिव्य महाकल्प में श्री हरि विष्णु जी के 7 बार साकार से निराकार स्वरूप हो जाते हैं, और एक दिव्य महाकल्प में भगवान शिव जी का निराकार स्वरूप हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष के 18 प्रवर्तक बताए गए हैं। इन प्रवर्तकों में लोमश ऋषि सर्वाधिक दीर्घजीवी महर्षि हैं। उन्हें भगवान शिव द्वारा अत्यंत दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि लोमश ऋषि बचपन में मृत्यु से काफी भयभीत रहते थे। तब उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया और भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा।
जिस पर महादेव ने मृत्यु को निश्चित और ऐश्वर्य बताया। तब लोमश ऋषि ने वरदान मांगा कि प्रत्येक कल्प के अंत में उनके शरीर का एक रोआं गिर जाए, और जब उनके शरीर के सारे रोए झड़ जाए तभी वे मृत्यु को प्राप्त करें। कहते हैं जब एक ब्रह्मा का लय होता है तब इनके शरीर का एक रोम गिर जाता है। इनका शरीर पूरी तरह लोम अर्थात रोम से भरा है, इसलिए ये लोमश ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यदि इंद्र देव के शासन की बात करें तो 72 चतुर्युगों के बाद इंद्र देव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक कल्प के समाप्त होने पर लोमश ऋषि का केवल एक रोम गिरता है। लोमश ऋषि की बातें सुनकर इंद्रदेव निशब्द हो गए। वे अत्यंत लज्जित हुए। इंद्र को ज्ञात हो चुका था कि अब तक असंख्य इंद्र इनके सामने आए और गए, और इनके जीवन काल में असंख्य इंद्र और ब्रह्मा आएंगे और जाएंगे, और एक मैं हूँ जो अपने क्षुद्र सी आयु में ऐश्वर्य युक्त महल बना रहा हूँ। अब इंद्र को आत्मज्ञान हुआ, सारा अहंकार धरा का धरा रह गया, और इंद्र तुरंत लोमेश ऋषि के शरण में चले गए। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उसने जितना प्राप्त किया है उसमें संतोष रखे और ईश्वर को धन्यवाद करे। अगर आप भी हमारे पुराणों में छिपे रहस्यों, कथाओं एवं लोक कथाओं में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।